इंटरमीडिएट में चेंज करते हैं तो पैराफेनिक, ओलिफेनिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से हमें ये बेसिक इंटरमीडिएट मिलते हैं। कौन से? हाइड्रोजन, H2S, अमोनिया, ब्यूटाडाइईन, प्रोपीन जिसको प्रोपाइलीन भी कहते हैं, प्रोपीन, इथाइलीन ऑक्साइड, इथाइलीन ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हैं जो हमें पैराफेनिक, ओलिफेनिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेसिक रॉ मटेरियल से हासिल होते हैं। इन्हें फिर हम डिजायर प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। कौन से हैं वो प्रोडक्ट? सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन ब्लैक, मीथानॉल, फॉर्मल्डिहाइड, फाइबर यानी कपड़ा, धागा और रबर। ये एरोमेटिक्स हैं। एरोमेटिक्स मीन्स बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन। मेनली उससे ये चीजें तैयार होते हैं। इथाइल बेंजीन, स्टाइरीन, स्टाइरीन इस कंपाउंड को कहते हैं। इसे दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। क्यूमीन, बेंजोइक एसिड, फिनोल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इससे मेनली पॉलीमर बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाया जाता है। ये पॉलीमर रबर, प्लास्टिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर और सिंथेसिस गैस से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इन सब की आप समरी सुने। इन सब की समरी है ये। देखिए, सपोज एक केमिकल इंडस्ट्री है और वो केमिकल इंडस्ट्री ये यूरिया बनाती है। यूरिया इसका फिनिश प्रोडक्ट है। अब यूरिया किस चीज से बनता है? ये यूरिया का प्रिपरेशन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलके यूरिया बना लेते हैं। दिस इज यूरिया। दो रिएक्टेंट हैं यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए। वन इज अमोनिया एंड अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। इसे प्रिपेयर करवाने के लिए हमें ये दो मटेरियल चाहिए। वन इज अमोनिया एंड अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो नेचर में अवेलेबल है। जब हम आग जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यूरिया प्रिपेयर करवाने के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस अमोनिया। अमोनिया कहां से हासिल किया जाए? ये अमोनिया तैयार किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो मेरा जो मेन रिएक्टेंट था यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए वो था ये अमोनिया। अमोनिया किस चीज से बनता है? हेबर्स प्रोसेस के थ्रू बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के। अगेन अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं। वन इज नाइट्रोजन एंड अदर इज हाइड्रोजन।
ये नाइट्रोजन मसला नहीं है क्योंकि ये तो ईयर में मौजूद है। ईयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। दिस हाइड्रोजन इज अ प्रॉब्लम। ये हाइड्रोजन हम कहां से ले आए? हाइड्रोजन नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन वाटर की शक्ल में। जहां पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने पकड़ रखा है, तो एक तरीका तो ये है कि वाटर से हाइड्रोजन को बाहर निकाले, लेकिन वाटर एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ता नहीं है, तो वाटर से हाइड्रोजन को निकालना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ये हाइड्रोजन अब हम कहां से लाएंगे? तो केमिकल इंडस्ट्री जिसमें यूरिया तैयार होती है, उसके लिए जो बुनियादी रॉ मटेरियल है वो है ये हाइड्रोजन। तो केमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पास जाएगी और वहां से अपने लिए हाइड्रोजन गैस खरीदेगी। ये हाइड्रोजन कहलाएगा बेसिक रॉ मटेरियल या प्रीकर्सर। ये हाइड्रोजन इस यूरिया का स्टार्टिंग मटेरियल है। जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद होगी, वो हाइड्रोजन हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। नाइट्रोजन तो एयर में मौजूद है, एयर से नाइट्रोजन मुफ्त में लेंगे, हाइड्रोजन खरीदेंगे, दोनों को रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और इससे हमारे पास ये यूरिया बन जाएगा। सो ये कहलाएगा बेसिक रॉ मटेरियल, ये कहलाएगा इंटरमीडिएट, जबकि ये कहलाएगा फिनिश प्रोडक्ट। तो ये वो बेसिक रॉ मटेरियल और डिस्टिलेट हैं, ये वो इंटरमीडिएट हैं जो बीच में बनते हैं, जिनका खुद कोई यूज नहीं है, बल्कि इसको और डिजायर प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। सो ये कहानी थी कि एक डिजायर पेट्रोकेमिकल कैसे तैयार किया जाता है। These are some petrochemicals which we get from paraffinic and olefinic. एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन से इतने ढेर सारे पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं कि वो 4-5 लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो ये मैंने मीथेन और ईथीन के कुछ पेट्रोकेमिकल्स लिखे हैं जो हमें मिलते हैं मीथेन से। ये वाली साइड उन पेट्रोकेमिकल्स की हैं जो हमें मीथेन से मिलते हैं। ये कौन से हैं? कार्बन ब्लैक है, मीथानॉल है, अमोनिया है, मीथाइल क्लोराइड CH3Cl, मीथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये वो पेट्रोकेमिकल्स हैं जो हमें मीथेन से मिलते हैं। ये इनके यूजेस हैं, हर फ्रैक्शन का अपना यूज है। ये देखिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये एक लफ्ज यूज हुआ है फ्यूमिगंट। व्हाट इज मीन बाय फ्यूमिगंट? पेस्टिसाइड्स को डिसॉल्व करने के लिए खास किस्म के सॉल्वेंट यूज होते हैं और फिर इन सॉल्वेंट को जहाजों से ऐसा पेस्टिसाइड जो इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व है,
तो जहाजों से उसे स्प्रे किया जाता है, उनके उस ड्रॉपलेट को फ्यूमिगेंट्स कहते हैं। VCM stands for vinyl chloride monomer। विनाइल क्लोराइड मोनोमर फार्मूला है ये। PVA stands for polyvinyl acetate। polyvinyl acetate यूं लिखते हैं ऐसे। ये विनाइल हुआ और ये एसीटेट, और इस N, ये N रिप्रेजेंट करता है पोली को, यानी ढेर सारे ये यूनिट्स। तो ये वो केमिकल जो हमें मीथेन से मिलते हैं और ईथीन से। तो ईथीन से हमें ये वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। ये बात भी जहन में रखें कि एग्जैक्टली द सिमिलर प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन एज वेल। ये इथाइल बेंजीन, इससे स्टाइरीन तैयार किया जाता है जो कि प्लास्टिक है या प्लास्टिक का एक मेन जुज़ है। क्लोरोईथेन ये पेट्रोल में यूज होता है in the form of TEL, tetraethyl lead। ये था TML, tetramethyl lead, tetraethyl lead, ये फार्मूला है। इनका क्या रोल है? इनका रोल है एज एंटी नॉकिंग एजेंट। जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि लो क्वालिटी फ्यूल इंजन में नॉकिंग पैदा करते हैं, लेकिन अगर ये दो कंपाउंड्स उसमें ऐड किए जाएं तो फिर नॉकिंग पैदा नहीं होती। यानी ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। ग्लाइकोल और पॉलीईथीन ये वो मेन प्रोडक्ट है जो हमें ईथीन से हासिल होते हैं, और ये सारे के सारे कलेक्टिवली पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ही हासिल किए जाते हैं।